ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के मामले की। अब इन्वेस्टिगेशन करेगी जो मामला है बस्ताड़ा से जुड़ा हुआ, जहां पर एक बेटी और उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। गौरव कुमार जी, क्या कुछ पूरा मामला है, कहां का क्या मामला है? देखिए, कल हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की है अंजू, जिसने बस्ताड़ा कॉलोनी की रहने वाली है, जिसने कोई पॉइजन ले लिया है। इस केस पे हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो लड़की की डेथ हो चुकी थी शाम को। उसके बाद एक और हमें रुका प्राप्त हुआ, जो जैस्मिन उसकी बेटी है, उसने भी पॉइजन है, तो उसकी भी रात डेथ हो गई थी। तो इन दोनों पे ही हमने, जो लड़की अंजू है उसके फादर बलवान की शिकायत पे रात ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसमें उन्होंने 4 व्यक्ति के नाम दिए हैं और अभी पोस्टमार्टम करा के फिर हम इसमें तफ्तीश की कार्रवाई करेंगे। मामला क्या है सर? मामला ये, जैसे इसके बलवान ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की, उनका जो हस्बैंड है लड़की का, उससे काफ़ी परेशान थी और वो अभी 31 तारीख को बाहर से आया था और घर में उनका कुछ उसको परेशान किया जाता था लड़की को, जिस कारण परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। तो कोई आरोप लगा रहे हैं सर, जो उनके पति हैं उनके बाहर अवैध संबंध है कुछ? हाँ, अभी इन्होंने अपने स्टेटमेंट दी है, उसको हम वेरीफाई करेंगे और इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, हत्या का अब इसमें आरोप नहीं है। इसमें आरोप है कि उनसे परेशान होकर और इस परेशान उन्होंने लड़की अंजू ने पॉइजन लिया है, तो इसकी अभी तफ्तीश करेंगे और बिल्कुल सख्त कार्रवाई। बेटी को किसने दिया जहर, इसका क्या? ये अभी जांच का ही विषय है, अभी जैसे पोस्टमार्टम होगा। शादी हुई थी कहाँ की? शादी इनकी 2011 में हुई थी, 13 साल पहले करीब इनकी शादी हुई थी बस्ताड़ा गाँव में। हाँ, बस्ताड़ा गाँव में, और इनके 3 बच्चे हैं। तो अभी एक लड़की इनकी एक्सपायर होगी, एक लड़का लड़की वो अभी हमने इनके हवाले कर दिए हैं, जो बलवान है लड़की का फादर। सर, किन लोगों के नाम दिए, कौन कौन है? हस्बैंड का नाम है, उनकी सास का नाम है, एक कृष्ण है, उनके चाचा ससुर और उनकी वाइफ भी वो परेशान करते थे। हाँ, उनको परेशान करने की वजह से इसने परिवार के आरोप? हाँ, परिवार के व्यक्ति पे आरोप है। तो पॉइजन की वजह से कोई जान? हाँ, अभी तक पॉइजन का ही, इसमें पॉइजन का ही रुका था। अभी पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, पोस्टमार्टम करवा कर फिर कार्रवाई करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला बस्ताड़ा से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला क्या है हम आपको एक बार बता देते हैं। एक लड़की जिसकी 2011 में शादी हुई थी, जिसका नाम अंजू है, कुरुक्षेत्र की वो रहने वाली थी। बस्ताड़ा के एक परिवार में उसकी शादी होती है और उसके 3 बच्चे थे। आपको बता दें कि 31 तारीख को, यानी कि तकरीबन 10 से 11 दिन पहले उसका पति विदेश से वापस लौटा था और परिवार वालों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो है उसको जहर दे दिया जाता है और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। ये भी परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो लड़का है उसकी किसी से और बातचीत भी होती थी, किसी और लड़की या किसी और महिला से भी बातचीत होती थी। फिलहाल जो लड़की है अंजू, उसकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ जो उसकी बेटी है जैस्मिन, उसकी भी मौत हो जाती है। जहर के चलते ये मौत हुई है, जहर खाने के चलते ये मौत हुई है। दोनों का फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एक बेहद ही गंभीर मामला सामने निकल कर आता है, एक बेहद ही दुख से भरा हुआ मामला सामने निकल कर आता है। तकरीबन शादी को 14 साल हो गए थे, 13 से 14 साल हो गए थे। अंजू की शादी हुई थी, कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी अंजू, बस्ताड़ा में शादी हुई थी और परिवार वालों की तरफ से यही आरोप लगाया गया कि उसे परेशान किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था। इसी के चलते उसने अब ये जो कदम है वो उठा लिया और इसमें अंजू की भी मौत हो गई और अंजू की जो बेटी है जैस्मिन, उसकी भी मौत हो जाती है। और परिवार वालों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो लड़का था, यानी कि जो पति था, उसके किसी और के साथ भी संबंध थे, किसी और के साथ भी बातचीत होती थी और ये सब पुलिस वेरीफाई करेगी। जो लड़का है वो विदेश में रहता था, तकरीबन 10 से 11 दिन पहले ही जो है विदेश से वापस आया था और फिलहाल परिवार के लोगों में गुस्सा है। अंजू के जो परिजन हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है। साथ ही साथ जैस्मीन की भी मौत हो जाती है, जो अंजू की बेटी है उसकी भी मौत हो जाती है। 2 और बच्चे हैं और जो अंजू के पिता हैं, यानी कि मायके पक्ष के जो उनके पिता हैं, उनको जो है दोनों बच्चों को सौंप दिया गया है, जो 2 बाकी बच्चे हैं। और ये एक बेहद ही दुखद मामला सामने निकल कर आया है। परिवार के लोगों में
दुख है, पीड़ा है और इसी के चलते परिवार के लोग आज करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में इकट्ठे हुए हैं और उनकी तरफ से ये पूरी बात जो है वो रखी जा रही है। बस्ताड़ा में शादी हुई थी और कुरुक्षेत्र के ये परिवार रहने वाले थे। फिलहाल दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और जल्द से जल्द पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से। एक लड़की जिसका नाम अंजू बताया गया है, अंजू की बेटी जैस्मिन, दोनों की मौत हो जाती है। ये पूरा मामला शादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो अंजू है वो उसकी शादी हुई थी तकरीबन 13 साल पहले शादी हुई थी 2011 के अंदर और परिवार वालों का यही आरोप लगाया गया कि उसे मारा पीटा जाता था और प्रताड़ित होकर, दुखी होकर उसने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ जो उसकी बेटी है उसकी भी मौत हो जाती है। अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर बेटी को जहर किसने दिया और पूरा गंभीर मामला है और अब देखना ये होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी। परिवार वालों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो युवक है, जो यानी कि अंजू का पति था, उसके किसी और के साथ भी संबंध थे, बातचीत वगैरह होती थी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।